हेलो दोस्तों, आपका रुणेन मोनूफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गया हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर हम कैसे करते हैं। मीन्स दो रेशनल नंबर के बीच हम और रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, हमें देखेंगे। आप अगर हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे दिख रहे लाल कलर की सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए, और आप अगर हमारा वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो उसके बगल में दिख रही बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पिछले सारे लेक्चर देख चुके होंगे, क्योंकि ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप हमारे सारे लेक्चर देख चुके होंगे, क्योंकि सारे लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आप अगर हमारा फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में क्लास 9th के हमारे सभी लेक्चर देखिए। तो आप हमारा अगर फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तो हमने वहाँ एक रियल लाइन का कंस्ट्रक्शन किया था, ऐसे जिसमें 0, 1, इधर भी नेगेटिव में -1, -2, सो इनफाइनाइट, 1, 2, 3, 4, सो ऑन, ऐसे एलिमेंट थे। अब इसमें से हमने आपको बता दिया था कि कौन रैशनल हैं, कौन इरेशनल हैं, कौन होल नंबर, कौन इंटीजर हैं। तो अब अगर हम किसी दो नंबर के बीच में फाइंड करना चाहते हैं, अब जैसे हम ले लेते हैं कोई दो नंबर 2/3 एंड 1/2, दो रेशनल नंबर हमारे पास ये हैं। तो ए समथिंग एक तो यहाँ करेगा 0.5 1/2, और एक होगा कहीं यहीं 0.66 के समथिंग। अब इसे हम थोड़ा अलग से यहाँ से पिक करके ड्रा कर लेते हैं कि ये 0.5 एंड 0.66। अब इन दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हम कोई तीसरा रेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि 0.5 प्लस 0.66 अपॉन 2 कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी इसके मिड में आएगी कहीं। इन दोनों नंबर को ऐड करके हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू इस लाइन के मिड में आएगी। तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया, और ये नंबर जो हमें मिलेगा ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा। अब ये रेशनल नंबर होगा तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हम एक और रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम इन जनरल फॉर्म में आपको दिखाएं कि ए एंड वी हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, कोई दो रेशनल नंबर हैं। अब इन दोनों के बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो इन दोनों को ऐड करके a प्लस b/2, तो a प्लस b/2 आएगा कहाँ, यहाँ a प्लस b/2 ऐसे आएगा। लेकिन जो a है वो लेस देन v है, क्योंकि ये पहले बाद में। तो इससे क्या हुआ कि a लेस देन a प्लस b/2 लेस देन b आएगा। ए जो है पहले सबसे छोटा ए, फिर उससे भी बड़ा a प्लस b/2, फिर b। लेकिन ये जो हमें एक नंबर मिला है ये भी एक रेशनल नंबर होगा। तो इन दो नंबर के बीच में भी हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, a प्लस b/2 अपॉन 2, तो ये क्या हुआ 3a प्लस b/4। ये जो यहाँ कहीं होगा 3a प्लस
b/4, तो ए भी एक रेशनल नंबर हमें मिला। तो अब हम इन दोनों के बीच में भी एक रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। हालांकि ये जितने भी रेशनल नंबर हम फाइंड कर रहे हैं ये अब ए और बी के बीच में ही हैं, आप देख सकते हैं। मतलब जैसे हम ले रहे हैं इन दोनों पॉइंट को, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी एक रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, या इन दोनों के बीच में, मतलब कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अब जैसे हमें ए मिला तो यहाँ पे क्या ये कंडीशन बनी, ए लेस देन 3a + b/4 लेस देन a + b/2 लेस देन b। हमने यहाँ दो रेशनल नंबर फाइंड कर लिए ए और बी के बीच में। अब हम इसको और ए के साथ लेकर हम एक और इसके बीच में, तो यहाँ से प्रूफ होता है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, मीन्स अनंत रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि हम इन दोनों पॉइंट के बीच में लें, और मतलब जो ये दो पॉइंट मिले इनके बीच में भी जो पॉइंट मिलेगा फिर उनके बीच में लें, जो मिले फिर उनके बीच में, तो ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसे हम प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, हमारे पास दो कोई परिमेय संख्याएं हैं जो कि a = p/q एंड b = r/s, मीन्स ए रेशनल नंबर के फॉर्म में है, लेकिन हम इन दोनों को a और b के इक्वल लेकर चलेंगे। q एंड s ≠ 0 है, याद रखिएगा। देन a लेस देन a + b लेस देन b वाइल a लेस देन b। हमने आपको बताया कि इन दोनों नंबर को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड करने पर हमें एक तीसरा रेशनल नंबर मिलता है जो ये होता है। आप 2 की वजह 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक सॉल्व करने का इजी तरीका है कि आपको एक मिड पॉइंट मिले, क्योंकि आप आसानी चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हो हम आसानी से सॉल्व कर लें, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसे 2 से ही डिवाइड करते हैं। सिंस a + b/2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, हमने क्या बताया आपको कि ए जो हमें नंबर मिलता है ए भी एक रेशनल नंबर ही होता है। बट वी नो दैट वी कैन कैलकुलेट अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, हम ये भी जानते हैं कि हम दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब हमें ए मिला पॉइंट और जो बी था, अब हम इसको a + b/2 मिल गया ए बी, तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच में भी बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। वही बात हमने लिखी है यहाँ। So a less than a + b/2/2 लेस देन a + b/2 लेस देन b। अब हम इन दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें मिला 3a + b/4, जो कि इसकी सिचुएशन यहाँ है। अब देख सकते हैं a जो है लेस देन है इस नंबर से, अब ए नंबर लेस देन है इस नंबर से, ए नंबर लेस देन है बी से। तो आपको इस नंबर लाइन में इजीली दिख रहा होगा कि कैसे हम इसे लेस देन दिखा रहे हैं, वाइल ए लेस देन बी। हेयर 3a + b/4 इज ऑल्सो अनदर रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। यहाँ ए नंबर जो हमें मिला है ए भी एक रेशनल नंबर है ए और बी के बीच में ही। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इन दोनों के बीच में भी हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इन दोनों के बीच में, या इसको या इसको ले लें या इन दोनों को ले लें, कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि इस रेंज में ही पूरे बहुत सारे रेशनल नंबर, मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अगेन बाई टेकिंग, मीन्स ए हमारा एक रेशनल नंबर है, अगेन बाई टेकिंग टू रेशनल नंबर a and 3a + b/4
वी कैन कैलकुलेट एनी अनदर रेशनल नंबर बिटवीन देम, मतलब इन दोनों नंबर के बीच में, इन दोनों के बीच में हम और रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे ए लेस देन ए प्लस 3a प्लस बी बाई 4/2, मतलब इन दोनों नंबर को ऐड करके और उसे 2 से डिवाइड कर दें तो हमें एक और रेशनल नंबर इनके बीच में मिल गया। यहाँ पे क्या हुआ कि a लेस देन 7a प्लस बी अपॉन 8 लेस देन दिस, हमें एक तीसरा रेशनल नंबर मिल गया इन दोनों के बीच में। ऐसे ही फिर हम इन दोनों नंबर को लेके 2 से डिवाइड कर दें तो एक और रेशनल नंबर मिलेगा। ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा। Hence, between two rational number, infinite number of rational number present, a less than this, अब हमने सम पॉइंट लिखे हैं, बाकी इसके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर हैं लेस देन b। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 2/3 एंड 1/2। तो आप 2/3 को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ऐसे होता है, 2/3 की वैल्यू 0.66 एंड 1/2 की 0.5 होती है, जिसकी सिचुएशन यहाँ है 0.5 एंड 0.66। तो इन दोनों नंबर के बीच में हमें क्या करना है, 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, वी हैव 2 रेशनल नंबर 2/3 एंड 1/2 विच इज रिलेटेड एज 1/2 लेस देन 2/3। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, 1/2 जो है वो लेस देन है 2/3 से। नाउ वी हैव टू फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 1/2 1 by 1। एक एक करके हम इन दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। अब इन दोनों नंबर के बीच में हम एक रेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, हम इन दोनों नंबर को ऐड किए और 2 से डिवाइड किए तो हमें फाइनली 1/2 लेस देन 7/12 लेस देन 2/3 मिला। तो हमें ये एक रेशनल नंबर मिल गया इन दोनों नंबरों के बीच में, जो होगा 7/12। ऐसी सिचुएशन होगी। अब इन दोनों नंबर के बीच में हम एक और रेशनल नंबर यहाँ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें 3 रेशनल नंबर ही, वैसे तो इसके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगी, लेकिन हमें 3 ही रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एक और रेशनल नंबर हमें मिल जाएगा। अब ये जो है ये भी एक रेशनल नंबर ही है। हेयर 7/12 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/3। अगेन वी टेक 7/12 एंड 1/2। अगेन हम इन दोनों को लेते हैं और एक रेशनल नंबर फाइंड करते हैं विच इज रिलेटेड एज 1/2 लेस देन 7/12। मतलब इस तरह से रिलेट है कि 1/2 लेस देन है 7/12 से, 1/2 लेस देन 1/2 प्लस 7/2 लेस देन 7/12 लेस देन 2/3 मीन्स 1/2 लेस देन, इन दोनों को एलसीएम लेके करेंगे तो 13/24 इसकी वैल्यू आएगी। आई होप कि आप इतना आसानी से कर लेंगे। लेस देन 7/12 लेस देन 2/3 ये सिचुएशन आई और आप आसानी से समझ रहे होंगे कि इसे हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स 13/24 एक और रेशनल नंबर आया जो कि यहाँ आया 13/24। तो यहाँ से हम लिखे हैं कि 1/2 लेस देन है 13/24 से एंड 7/12 लेस देन है 2/3 से। Here 13/24 is also another rational number between 1/2 and 2/3। एक और रेशनल नंबर है इन दोनों नंबरों के बीच में। हमने 2 रेशनल नंबर फाइंड कर दिए, अब हम तीसरा रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। अगेन वी टेक 1/2 एंड 13/24। अगेन अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबरों के बीच में
एक और रेशनल नंबर फाइंड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो एक और रेशनल नंबर मिलेगा। 1/2 लेस देन 1/2 प्लस 13/24 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 13/24 लेस देन 7/12 लेस देन 2/3। अब इन दोनों नंबरों को ऐड करके हम यहाँ इन दोनों का एलसीएम लिए हैं और फिर सिंप्लीफिकेशन किए हैं तो फाइनली हमें 12 प्लस 13/48 मिला लेस देन दिस तो 1/2 लेस देन 25/48 लेस देन 13/24 लेस देन 7/12 लेस देन 2/3 मिला। ये हमें एक तीसरा रेशनल नंबर मिल गया जिसकी सिचुएशन होगी यहाँ 25/48। हैंस अब हम इन दोनों नंबरों के बीच में हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड 1 2 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे रेशनल नंबर है इनफाइनाइट नंबर में, तो हमें जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोले हम उतने ही रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम ए पॉइंट, आप देखेंगे कि हमने ए पॉइंट हमेशा सेलेक्ट किया है रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप यही पॉइंट लें। आप या तो इन दोनों पॉइंट को ले लें, मतलब इन दोनों के बीच में आप कोई भी 2 पॉइंट लेकर फाइंड कर सकते हैं, जो मिलेगा एक रेशनल नंबर ही होगा। हैंस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन है, यू कैन इजिली फाइंड दैट 25/48 13/24 and 7/12 are 3 rational number between 2/3 and 1/2। सो आई होप कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा और आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।